Good morning, students. Good morning to all of the students of class 5. Today, I am teaching about Roman numerals. How to write in Roman numerals. इसी के बारे में स्टडी करते हैं। पिछले वीडियो में हमने आप लोग को रोमन में लिखने के लिए सिखाया था। रोमन में टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। There are 7 symbols in Roman numerals। रोमन न्यूमेरल्स में टोटल 7 डिजिट्स होते हैं। जैसे दिए एग्जाम्पल के रूप में रोमन न्यूमेरल्स हिंदू, अरेबिक न्यूमेरल्स। सबसे पहला होता है आई। आई मीन्स 1। सेकेंड में भी मीन्स 5। एक्स 10। एल 50। सी 100। डी 500 and M 1000। ये आपका रोमन न्यूमेरल्स है, जिसमें 7 सिंबल्स का प्रयोग होता है नंबर को लिखने के लिए। आई, भी, एक्स, एल, सी, डी, एम, और सभी का वैल्यू भी दिया हुआ है कि हिंदी अरेबिक न्यूमेरल में कितना उसका वैल्यू होता है। अब आगे सीखते हैं हाउ टू राइट रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स में हम लोग कैसे लिखते हैं। तो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल में आई, एक्स, सी and M। I, X, C and M can be repeated up to 3 times only। इन्हें टोटल 7 सिंबल में से आई, एक्स, सी, एम, ये 4 सिंबल जो हैं इनको ही केवल 3 टाइम्स तक रिपीट कर सकते हैं। अगर 3 टाइम से ज्यादा कर देते हैं, 4 टाइम कर देते हैं, तो आपका गलत हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में
I 1 डबल I 2 ट्रिपल I 3। उसी तरह से x का मतलब हुआ 10 डबल x, इसलिए 10 10 20 ट्रिपल x, यानी कि 10 10 10 प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा 30 C 100 डबल C 100 100 200 और ट्रिपल C 300। 4C नहीं लिखेंगे या 4x नहीं लिखेंगे या 4I नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। उसी तरह से M 1000 डबल M 2000 ट्रिपल M 3000। इस तरह से हम लोग रिपीट कर सकते हैं केवल 4 सिंबल को। रूल नंबर 2, V L and D never be repeated। VLD को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है, अर्थात अगर डबल V लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, डबल L लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा, या डबल D लिख देते हैं उसमें भी आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरह से VLD को कभी भी रिपीट नहीं किया जाता है। नंबर 3 में है I and I is subtracted from V and X only। I को हम लोग V या X में से घटा सकते हैं। I छोटा है, V या X I से बड़ा है, इसलिए I को एग्जाम्पल के रूप में अगर I को V के पहले लिखेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि I मतलब 1, V मतलब 5, तो 5 में से 1 घट जाएगा। अगर V के पहले I है तो घटेगा और घटने पर चला आएगा 4। उसी तरह से IX का मतलब हुआ X मतलब 10 और I को पहले लिखा गया है, इसलिए 10 में से 1 घट जाएगा, नहीं किया जाएगा ना। केवल I को इन्हीं दो के पहले लिख सकते हैं। अगर I M लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, I D लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, I C लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरह से केवल यही दो लिख सकते हैं, बाकी और नहीं। नंबर 4 में X is subtracted from L and C only। यानी X को L के पहले लिख सकते हैं या C के पहले लिख सकते हैं, बस यही दोनों के पहले लिख सकते हैं, उस तरह से घटेगा। जैसे एग्जांपल में XL, L मीन्स 50
आई ए और एक्स मीन्स 10 माइनस हो जाएगा 40 एक्स सी सी मीन्स 100 माइनस एक्स मीन्स 10 यानी कि 90। इस तरह से नंबर 5 में C is subtracted from D and M only। C को D and M के पहले लिखा जा सकता है, तब घटेगा, और किसी के पहले नहीं लिख सकते। यानी जैसे एग्जांपल में सी डी, डी बड़ा है सी छोटा है, डी मीन्स 500 सी मीन्स 100 घट जाएगा, हो जाएगा 400 और सी एम, एम बड़ा है 1000 माइनस सी छोटा 100 यानी कि 900। इस तरह से सी को हम लोग डी आई एम के पहले लिख सकते हैं, तभी वह घटेगा, अन्यथा नहीं घटेगा। सिक्स नंबर, if a smaller symbol is written after a larger symbol, then we add them। अगर लार्जर सिंबल के बाद स्मॉलर सिंबल लिखा जाता है तो हम उसे ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में भी लार्जर है आई स्मॉलर है, इसका मतलब हुआ कि ही मतलब 5 प्लस आई मतलब 1 6। उसी तरह से एक्स आई का मतलब हुआ 10 प्लस 1 यानी कि 11। एल आई का मतलब होगा 50 प्लस 1 यानी कि 51 यानी कि बड़ा एल 50 आई 1 और बड़ा के बाद में आई लिखा हुआ है छोटा वाला तो ऐड हो जाएगा। उसी तरह से और भी आएंगे सी एल का मतलब हो जाए C 100 प्लस L 50 150 डी सी डी 500 C 100 मतलब 600। इस तरह से और भी बाकी नंबर्स को हम लोग लिख सकते हैं। तो इस तरह से रोमन न्यूमेरल के बारे में आप लोग को बताया कि किस तरह से हम लोग लिखेंगे, किसको किसको रिपीट करेंगे। इसको जो है आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे, अच्छी तरह से वीडियो को देखेंगे, उसको समझेंगे और समझने के बाद एक्सरसाइज 1B पूरा कंप्लीट कर लेंगे। HW में एक्सरसाइज 1B
कंप्लीट कर लेना है पूरा। 1B पूरा कंप्लीट करना है। थैंक यू।